बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। मनासिक हज की अदायगी के पहले मरहले का आगाज हो गया है। आज़मीन हज्जाज की मना के बाद मैदान अराफात की तरफ काफिले रवां दवा हैं। आज़मीन हज्जाज को मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के जरिए अराफात मुंतकिल किया जा रहा है। दुनिया भर से 15 लाख आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचे हैं, जहाँ पाकिस्तान समेत तकरीबन 20 लाख फरीज़ हज की सआदत हासिल करेंगे। मैदान अराफात में हज के खुतबे के बाद ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़ेंगे। मगरिब से पहले हज्जाज मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होंगे, जहां वो मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करेंगे। जबकि मुज़दलिफ़ा ही में हज्जाज शैतान को कंकरियां मारने हज्जाज मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे, जहां वो आराम के साथ साथ इबादत भी करेंगे। इतवार की सुबह हज्जाज की मना वापसी होगी, जहां शैतान को कंकरियां मारने के बाद जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। इसके साथ ही आज़मीन का फरीज़ा हज मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद वो अपने सर के बाल मुंडवा कर एहराम खोल कर आम लिबास पहनेंगे। वाज़ेह है कि इस साल 20 लाख से ज़ायद लोग फरीज़ा हज की सआदत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जो फ़राइज़ और बुनियादी असूल हैं, नमाज, कलमा, रोज़ा, हज और ज़कात, ये बुनियादी इस्लाम में से एक बुनियाद है, पिलर है जो हज है। खुश नसीब लोग जा रहे हैं। रहमत आलम नूर मुजस्सम ने जो खुतबा दिया था, खुतबा हज्जतुल विदा, उसमें सरकार ने सब के हकूक़ को बयां कर दिया कि तुम पर तुम्हारी औरतों के हक हैं और औरत के तमाम हकूक़ मर्द पर हैं। मर्द का कोई हक औरत पर नहीं सिवाय इसके कि वो पाक दामन रहे। सरकार ने कहा कि किसी को किसी पर कोई अजमत नहीं है, ना काले को गोरे पर, ना गोरे को काले पर, ना अजमी को अरबी पर, इल्ला बित्तक़वा, जो तुम में से मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अजीम होगा। तो रहमत आलम नूर मुजस्सम ने खुतबा हज्जतुल विदा के बाद फिर अरफात, मना, मुज़दलिफ़ा, ये सारे, फिर जब सरकार ने कुर्बानी की तो सरकार ने 2 कुर्बानियाँ की। फरमाया एक मेरी कुर्बानी है, एक मेरी गरीब उम्मत की। अभी उम्मत तो सारे लोग नहीं आए तो सरकार ने उनके लिए भी कुर्बानी दी है। फिर मौला अली से कहा कि तू भी 2 कुर्बानियाँ कर, एक अपनी तरफ से किया कर, एक मेरी कुर्बानी किया कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज अल्लाह ताला का वो इनाम है इंसानियत के ऊपर, और बिलखसूस अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज्जतुल वदा दिया था, वो इंसानियत के लिए दस्तूर था। और उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो खुतबा दुनिया को ये पैगाम दे रहा था कि आज इंसानियत का ये हुजूम, एक लिबास पहने हुए, एक ही ज़ुबान बोलते हुए, आज किसी अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं है और किसी जो है वो बड़े और छोटे का फ़र्क नहीं है। तो हज मुसावात का पैगाम देता है, यगानगत का पैगाम देता है। और एक लिबास के अंदर जब जो है वो एक बोली बोलकर वहदत का इजहार करते हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही वजह है कि इस तरह का लिबास अपनी उम्मत को पहना कर फिर खुतबा दिया था कि आज किसी काले को किसी गोरे पर फोकियत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर फोकियत नहीं, न किसी अरबी को किसी अजमी पर फोकियत है, बल्कि अल्लाह के नज़दीक तकवा सबसे बड़ी दौलत है। अल्हम्दुलिल्लाह कल फरीज़ा हज अदा किया जा रहा है। मुसलमानों ने आलम मक्का मुकर्रमा में पहुँचकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हज का सबसे बड़ा रुकन वक़ूफ़ अरफात कल अदा करेंगे। और मुसलमानान आलम अपने लिए भी, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी और तमाम जहान के लिए वो अल्लाह की रहमतों की दुआओं में मशगूल होंगे। हम सबको चाहिए कि हम भी ये तमन्ना रखें और उम्मीद करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुज्जाज इकराम की दुआओं में शामिल फरमा ले। और ये फरीज़ा हज अदा करने वालों को मैं पेश की मुबारकबाद भी देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हज को कबूल फरमाए और उम्मत मुस्लिमा की खैर खाई और तमाम कायनात के तमाम लोगों की, तमाम दुनिया के लिए अमन की और सुकून व इत्मीनान की दुआ फरमाए। Subscribe and keep watching ABN News International.